काश ऐसा ही कोई हाथ इस अनाथ पर बहुत पहले उठ गया होता, तो शायद आज मैं इन सड़कों पर पॉकेटमारी नहीं कर रही होती। साहब, मैंने अब तक जो भी कहा है सच कहा है। अगर मैं रॉबर्ट जैसे किसी आदमी के साथ काम कर रही होती तो आज मैं आपको इन अंधेरी गलियों में नहीं, किसी शानदार होटल या बंगले में मिलती। देखो, तुम ये चोरी चकारी छोड़ दो और किसी अच्छे आदमी से शादी कर लो और अपना घर बसा लो। आप मेरे साथ शादी करेंगे? आप मेरे साथ अपना घर बसाएंगे? क्यों, झटका खा गए ना साहब? कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। सर, बारूद सिंह, आप एक काम करो जी। इस लड़की को छोड़ दो जी। और ये थोड़े पैसे दे दो। ये भी दे दो। लगता है इस लड़की ने साहब को भी चूना लगा दिया। ये मस्ती क्यों करता है? एक टकले का औलाद, एक किस को उसका दम घुट जाएगा ना। अरे नहीं बेटा, नहीं रोना नहीं। यही जगह करने को है? सीमा, बंटी मना किया था ना तेरे को। देख, सारा कुर्ता खराब हो गया, सारा कुर्ता खराब हो गया। मना किया था ना तेरे को। सीमा, सूरज कभी आया? हा? मैं उस वक्त आया जब मेरे प्यारे प्यारे भैया अपने बेटे बंटी को अपना कुर्ता खराब करने के लिए डांट रहे थे और सीमा को आवाज दे रहे थे। भैया, ये सीमा कौन है? मैं नहीं जानता किसी सीमा को। छोटे भाई से छुपाया जा रहा है, हा? भैया, आप इंस्पेक्टर होंगे, लेकिन आपका छोटा भाई ना एक अदर ट्रक का मालिक है और उसने घाट घाट का पानी पिया है। आप नाटक मत करो, जल्दी मुझे बताओ। अबे कह दिया ना, मैं किसी सीमा को नहीं जानता। पहले एक बात बता। हाँ, वो तू कौन सा धंधा कर रहा है? हाँ, ट्रांसपोर्ट का कैसे चल रहा है? बताता हूँ, पहले लीजिए, अपना मुंह मीठा कीजिए। भैया, मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है पोल्ट्री फार्म से अंडे सप्लाई करने का। तेरी तो मैं तो चाहता हूँ तू दिन रात मेहनत करे, ट्रांसपोर्ट के धंधे में तू अव्वल नंबर आए। एक काम करते हैं, जल्दी से मुंह हाथ धो ले, खाना खाते हैं और सुबह गांव भी तो जाना है। इतनी रात को कौन आया? मैं जाके देखता हूँ। देख जरा। आप मुंह हाथ धो लो। जी मैं वो क्या आप ही सीमा जी हैं? आप मुझे कैसे जानते हैं? अजी, मैं आपको ही नहीं, मैं आपके पति और आपके बच्चों को भी जानता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके... तू कोई पागल तो नहीं है? आप इनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए, ये जरा पागल सा है, ऐਵੇਂ बकबक करता रहता है। आइए ना, अंदर आइए। नहीं, आइए। मुझे वापस जाना है। मैं तो सिर्फ आपके पैसे लौटाने आई थी। आपने मेरी सच्चाई पर विश्वास किया, मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलाया।
मेरे लिए बस उतना ही काफी है। अ- और हाँ, नकली शराब पीकर आप लड़कियों को काफी अच्छी तरह डरा लेते हैं। एक बात कहूँ, मैं थोड़ी देर के लिए वाकई डर गई थी। भैया, आप तो कह रहे थे कि आप किसी सीमा को नहीं जानते, तो फिर ये? अबे चुप ना। ठीक है, मैं ही इन्हें बता देता हूँ कि थोड़ी देर पहले आप इनसे शादी करके बच्चे सीमा जी, आप मेरी बात सुनिए। अबे क्या बकवास कर रहा तू? बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी लाइन जोड़ रहा हूँ। ऐसी लाइन जोड़ी जाती है? चल यहाँ से, चल बाहर। ये सूरज है, एक ट्रक का मालिक है और उसके साथ साथ उसका ड्राइवर भी है। मैंने सोचकर ही उसे अपने गोल्डन फार्म पर सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जहां से हम अंडों में ड्रग सप्लाई करते हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट दे ही दिया है भाई, तो ठीक ही होगा। वैसे हमारे पास अपने भी कई ट्रक्स हैं, कई भरोसे वाले ड्राइवर भी हैं। फिर इसकी जरूरत है मदन, क्योंकि ये सूरज इंस्पेक्टर अर्जुन का छोटा भाई है। मुझे कितनी खुशी होती है जब मेरे तीनों बेटे मेरे साथ होते हाँ हैं। माँ, ये दोनों जब यहाँ आते हैं मैं अपने आप को 3 गुना महसूस करता हूँ, लेकिन ये दोनों नालायक एक रात के लिए रहने को आते हैं बस। भैया, क्यों ना हम सब इकट्ठे होकर शहर में रहें, गांव की सारी जमीनें बेचकर आराम की जिंदगी गुजारें। तुम जैसे बेवकूफ होते हैं वो लोग जो अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़कर शहर की अनजान दुनिया की तरफ भागते हैं। मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने बाप दादा की जमीन का सौदा नहीं करूंगा। वाह भैया वाह, आप तो कहते अपने छोटे भाई पर कभी गुस्से नहीं होते। मैंने जरा मजाक किया तो बरस पड़े मुझे। ऐसा मजाक दोबारा कभी मत करना। भीष्मा, सर, सर, क्या है? सर, कहीं आपको भी तो नहीं हो गया? तुझे भी कभी हुआ था? हाँ सर, एक बार हुआ था। कोल्हापुर की लड़की थी सर, उसने मुझे मिलने के लिए अखाड़े में बुलाया। मैं मिलने गया सर। मेरे को क्या मालूम उसका बाप पहलवान मेरे को 3 बार उठा के पटका। चौथी बार बोला तेरे को इधर ही दफन कर देगा। बारूद सिंह रिपोर्टिंग सर। सर, मैं जाता हूँ सर। मेरी वो बात याद है ना सर? हाँ, जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। कितने बजे? 12 बजे हैं सर। 12 बजे? जी। ये पुलिस स्टेशन है या थिएटर? ये 12 बजे का शो देखने आओ तुम? बेवकूफ। रुको। जी। कैसी तबीयत है तुम्हारी? तबीयत ठीक है सर। गर्दन? गर्दन भी बिल्कुल ठीक है सर। बीवी बच्चे? बीवी बच्चे भी बिल्कुल ठीक है सर। पैसे वैसे है ना? पैसे वैसे हैं। आप पूछना क्या चाहते हैं सर? वो कब आएगी? वो कौन सर? वो सीमा। अच्छा वो हाँ, हाँ। बहुत मनहूस लड़की है सर। सुबह अगर उसे देख लो तो सारा दिन खाना नसीब नहीं। शट अप, शट अप। जी जी जी। मैं कल रात उसके घर पे गया था सर। वो आ जाने वाली है। कितने बजे? अब शाम को 4 बजे सर। 4 बजे। शाम को 4 बजे आने वाली है? सुबह नहीं बुला सकते तुम उसे? जाहिल कह के बेवकूफ। न जाने कैसे लोग भरे हैं उस पुलिस स्टेशन में। अरे याद रखना, लड़कियां सुबह बुलाया करो, मुजरिमों को शाम को। जाहिल बेवकूफ। सर, आपके लिए कोई ये लेटर दे गया। साहब, दिन का चैन और रात की नींद उड़ जाए तो कहते हैं किसी से मोहब्बत हो गई है। कुछ ऐसा ही हाल आपके लिए मेरा भी है। अगर आपके दिल में मेरे लिए जरा सी भी मोहब्बत है तो आज 4 बजे मुझसे मिलने बंजारा हिल जरूर आना।
सीमा। दिन का चैन और रात की नींद उड़ जाए तो कहते हैं किसी से मोहब्बत हो गई है। कुछ ऐसा ही हाल आपके लिए मेरा भी है। अगर आपके दिल में मेरे लिए जरा सी भी मोहब्बत है चलो चलो जल्दी जल्दी सामान लोड करो, टाइम नहीं अपने पास, चलो। अरे चलो चचा, सुस्ती मत करो, रजिस्टर खोलो, मेरी एंट्री करो, चलो चलो। राजा तुम्हारा ही काम करते ही। अरे चचा, आज पूरे दिन बिठाने का इरादा तो नहीं है ना आपका? ऐसे राजा नहीं है, हाँ, हमको जल्दी काम जल्दी तो करो। करने दो। टाइम नहीं अपने पास। आज अपने को जाना अपने भाई से मिलने के लिए शाम को। क्या? हाँ, और क्या है कि सामान मुझे बता दो किधर पहुंचाने का है। अरे वही चांदी रोड जाने ही। पाउडर। पाउडर तो क्या हो गया? इतने दिनों से काम करते तुम देखते नहीं है? अंधा हो गया है क्या? लेके जाओ। लेके तो मैं जाऊंगा चचा, लेकिन तुम्हारे पते पे नहीं, पुलिस स्टेशन।